दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की और इस दरमियान उन्होंने यूक्रेन के परमाणु प्लांट की सुरक्षा पर भी चिंता जताई और साथ ही पीएम ने कहा कि शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहेगा। दरअसल आपको पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच इस साल के फरवरी महीने से ही लगातार संघर्ष युद्ध देखने को मिल रहा है। दोनों देशों में अभी भी युद्ध की स्थिति बरकरार है और इस वजह से न सिर्फ रूस और यूक्रेन की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इन दोनों देशों की लड़ाई के चलते कई देशों में माल ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इस मसले पर हमारी भारत सरकार की तरफ से भी लगातार दोनों देशों को यही कहा जा रहा है कि युद्ध समाप्त किया जाए और शांति समाधान बातचीत के साथ इसका हल निकाला जाए। इसी बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन की स्थितियों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध का रास्ता छोड़कर कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की जरूरत है। पीएमओ ने बयान जारी करके कहा कि पीएम मोदी ने शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया है। फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है और किसी भी शांति प्रयास में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता को अवगत कराया। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को भी महत्व देता है। इसके अलावा पीएम ने इस बात को भी रेखांकित किया कि परमाणु सुविधाओं के खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के दूरगामी और विनाशकारी परिणाम इस दुनिया के लिए साबित हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, भारत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका एवं अल्बानिया द्वारा पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा था जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी। हाल ही में आपको पता होगा, रूस ने यूक्रेन के कई सारे कब्जों को अपने अंडर हथिया लिया और उसी के बाद इस मुद्दे पर बातचीत हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच। अब देखते हैं कि आखिर इस बातचीत के बाद रूस की तरफ से भारत को लेकर क्या बयान सामने आता है या भारत सरकार और क्या कदम उठाती है। पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहेगा हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।